नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे। आज अपन बात करेंगे गांधी जी के जितने भी आंदोलन हैं उनको हम ट्रिकों से याद करेंगे। एक भी ऐसा आंदोलन नहीं छोड़ूंगा जो आपको याद ना हो। समझने की जरूरत ही नहीं है, बस ट्रिक से रटा दूंगा सभी के सभी। तो बात करते हैं आंदोलन की, शुरुआत करते हैं क्लास गांधी जी के आंदोलन। तो पहला आता है कि गांधी जी अफ्रीका गए। कि गांधी जी अफ्रीका कब गए, तो हमें याद रहना चाहिए कि गांधी जी अफ्रीका गए 1893 में। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए। अब याद कैसे करें कि गांधी जी अफ्रीका गए। गांधी जी भारत में है, गुजरात के क्षेत्र में है गांधी जी। तो यदि गुजरात से वो अफ्रीका जाएंगे, गुजरात से यदि अफ्रीका जाएंगे गांधी जी, तो समुद्र के रास्ते से होकर जाएंगे। जाहिर सी बात है कि समुद्र से रास्ते से होकर जाएंगे गांधी जी, गुजरात अफ्रीका जाएंगे। तो अफ्रीका जाएंगे तो अफ्रीका कैसे जाएंगे? समुद्र के रास्ते से जाएंगे, लेकिन तैर के जाएंगे। समुद्र है तो तैर के जाना पड़ेगा, तो तैर के जाएंगे अफ्रीका। तैर के, तैरना माता तैरना, तैरना 93 तैरना दोनों मिलते हैं शब्द, तो वैसे याद हो जाएगा। तैरना हो गया, तैरने से बन गया 93, तैरने से बन गया 93। तो यह हो गया 1893। आगे आता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह पहला ही था, पहला कि पहला था तो इसलिए सफल जल्दी हो गया। अच्छा रहा, कैसा रहा? अच्छा रहा। पहला सत्याग्रह था तो अच्छा रहा। अच्छा, अच्छा लिखते हैं तो अच्छा मिला तो 6 की ध्वनि आती है, अच्छा। अच्छा रहा तो लिखते हैं कि 1906 में। किसमें? 1906 में रहा। यह रहा पहला। गांधी जी का पहला सत्याग्रह अच्छा रहा। अच्छा में आता है 6 की ध्वनि लास्ट में, अच्छा 6। ये हो गया 6, 1906। पहला सत्याग्रह हो गया 1906, पहला सत्याग्रह। आगे बात आती है कि गांधी जी भारत लौटे। भाई हमने पढ़ा अभी कि गांधी जी भारत से अफ्रीका गए थे तैर के, तो 1893 हो गया। अब वही तैर के वापस आएंगे भारत, तैर के आना पड़ेगा वापस। गए तैर के थे तो आना भी तैर के ही पड़ेगा, तो तैर के वापस भारत आएंगे। तो गांधी जी इतनी स्पीड गति से आए कि 15 दिन के अंदर वापस भारत में आ गए। कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन के अंदर वापस भारत में आ गए। तो लगा दो 1915, सब में 1900 चलेगा। ये आया एक 1893, कोई एक दो आ जाएंगे बीच में और सभी में 1900 आएगा। 15 दिन के अंदर वापस आ गए, भारत लौट गए गांधी जी, तो हो गया 1915। ठीक। अब 15 दिन में लौटे तो अंग्रेजों ने सोचा ये कैसा व्यक्ति है कि 15 दिन के अंदर अफ्रीका से भारत आ गया, कि अफ्रीका से भारत आ गया। तो आते ही अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि दे दी केसर ए हिंद की। किसकी दे दी? केसर ए हिंद की उपाधि। कब दी? 1915 में। कि 15 दिन में आया था व्यक्ति लौट के, कि ये 15 दिन में आ गया, तो इस कारण अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि दे दी 1915 में केसर ए हिंद की। लेकिन गांधी जी इस उपाधि को वापस लौटा देते हैं। कब लौटाते हैं? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 1919 में, उस घटना को देखकर गांधी जी वापस लौटा देते हैं 1919 में। 1919 के जलियांवाला हत्याकांड में लौटा देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में यह उपाधि वापस लौटा देते हैं। आगे आता है साबरमती आश्रम की स्थापना। भाई गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, तो आंदोलन करने के लिए कुछ सुरक्षित स्थान भी चाहिए सभी नेताओं को एक जगह बैठाने के लिए। तो एक आश्रम की स्थापना करेंगे। किसकी करेंगे? आश्रम की स्थापना करेंगे। कब करेंगे? लौटे 1915 में। 15 में लौटता ही 15 में उपाधि दे दी। उपाधि के बाद करते हैं कि अब करते हैं आश्रम की स्थापना। तो एक साल बाद जस्ट 1916 में, 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। पता करते हैं। आगे आ गया चंपारण सत्याग्रह, कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण में से हम नाम निकालते हैं चप्पा। मैं को हटा दो, सीधा चप्पा लिख दो। कि चप्पा, कि चप्पा, चप्पा पर अंग्रेजों का पहरा है, यानी ब्रिटिश सरकार का पहरा है। चप्पा, चप्पा पर गांधी जी जा रहे हैं आंदोलन करने, उनके नेता भी जा रहे हैं साथ। तो नेता लोग कह रहे हैं कि चप्पा, चप्पा पर तो अंग्रेजों का पहरा है, हमें तो आंदोलन करने में बड़ी कठिनाई होगी, यानी खतरा बड़ा दिखाई दे रहा है। कि चप्पे चप्पे पर जिधर भी जा रही है उधर भी अंग्रेज सरकार खड़ी है चप्पे चप्पे पर, तो बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। खतरा से हो गया 17 और खतरा एक ही बात है, तो यह हो गया 1917 कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। आगे चलते हैं तो आगे आता है अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर,
कि मिल में जो भी मजदूर काम कर रहे हैं, गांधी जी ने कहा कि मिल में जितने भी मजदूर काम कर रहे हैं मुझे उससे कुछ एतराज नहीं है, लेकिन जिस भी मजदूर की उम्र इसी यदि 18 वर्ष से कम हुई तो मैं उसके लिए एक्शन जरूर उठाऊंगा, कदम जरूर उठाऊंगा। यानी मिल मजदूर में काम करने वाले व्यक्ति यानी जो भी बालक कर रहा है कार्य, मजदूर काम कर रहा है, उसकी उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए? 18 से। तो ये हो गया 1918, ये हो गया 1918 कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। एक एक याद करा दूंगा पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ के। आगे आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत हमेशा दो बराबर व्यक्तियों के मध्य होती है, छोटे बड़े के बीच में कभी आंदोलन नहीं होता या खिलाफत नहीं होता, दो बराबर के व्यक्तियों में खिलाफत होती है। तो 19-19 दो बराबर की संख्या आ गई, 19-19 दो बराबर हो गई, तो इनमें होगी खिलाफत। तो ये हो गया खिलाफत आंदोलन 19-19। बस थोड़ा थोड़ा याद रखना ट्रिक, ये भी आएगा, जैसे खिलाफत नाम आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि खिलाफत हमेशा बराबर के लोगों में बराबर था, 19-19। तो ये हो गया 19-19 में होती है खिलाफत। आगे आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, अ को हटा दो, सहयोग, आगे बच रहा है सहयोग कि अ का मतलब नहीं, सहयोग का मतलब सहयोग तो होता है कि नहीं करेंगे हम सहयोग। गांधी जी ने कह दिया कि अंग्रेजों बहुत हुआ, अब हम आपका सहयोग कभी नहीं करेंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग करने से मना कर दे कि बहस हुआ अंग्रेजों, बहस, अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, बहस हुआ। बहस का मतलब लिखो 20 कि बहस हुआ, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो आगे लगा दो 19, ये हो गया 19-20। 1920 में हो गया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हो गया 1920, खिलाफत पढ़ दिया 1919, 20 में हो गया असहयोग आंदोलन। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने। वापस कब ले लिया गांधी जी ने? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 को, उसके 2 साल बाद तुरंत ही 2 साल बाद में 1922, 2 साल बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लेने का कारण क्या रहा है बताइए आप? तो लेने का कारण यह है कि जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तभी चोरा चोरी हत्याकांड, चोरा चोरी जो कांड हुआ था ना लूटपाट वाला, उसमें थाने में आग लगा दी क्रांतिकारियों ने। थाने में आग लगाने के कारण गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। चर्चा करते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता की, कि कांग्रेस की अध्यक्षता कब की गांधी जी ने? कि लोग गांधी जी के पीछे घूमने लगे, जितने मजदूर लोग, नेता लोग थे सभी, कि गांधी जी आप भी अध्यक्षता करो कांग्रेस की। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं अध्यक्षता नहीं करूंगा। गांधी जी ने मना कर दिया अध्यक्षता करने के लिए, लेकिन लोग पीछे पड़े रहे, 24 घंटे पीछे पड़े रहे कि आपको ये अध्यक्षता करनी पड़ेगी। कितने घंटे पड़े रहे पीछे? 24 घंटे पड़े रहे। तो लगा दो पीछे 24 घंटे पड़े रहे हैं किसके? गांधी जी के, कि आप अध्यक्षता करो। तो हो गया 1924 हो गया। कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1924 ने। बोलने का नाम ही नहीं आती, हाथ ही याद हो गया। आगे बात करते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च में क्या होता है? नमक होता है, नमक की एक थैली का पैकेट आता है, उसके रुपए लगते हैं 30, कि नमक की एक थैली के पैकेट के रुपए लगते हैं 30। तो याद करो, ये आ गया 30 आ गया। मैंने कहा सब में 19 लगा देना, तो ये हो गया 1930 की दांडी मार्च हुई थी 1930 में। आगे बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, कि गांधी जी की अंग्रेजों द्वारा अवज्ञा की गई। क्या की गई? अवज्ञा की गई, अपमान किया गया, अवज्ञा की गई। तो अवज्ञा की तो गांधी जी ने कहा कि जिस प्रकार मैंने दांडी मार्च शुरू किया है लाठी लेके, उसी प्रकार लाठी लेके अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर दूंगा मैं, तुम समझ जाओ। लेकिन मान्य नहीं, क्यों नहीं मानेंगे हम? तो लोग नहीं मानेंगे, तो उन्होंने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। कब कर दिया? 1930 में, कि 30 में दांडी मार्च किया था, उसी प्रकार में भी लाठी लेकर अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा। कब कर दूंगा? 30 में दांडी मार्च, 30 में अवज्ञा आंदोलन हो गया 1930। आगे आता है गांधी इरविन समझौता, कि हमेशा समझौता दो लोगों के बीच होता है। समझौता में क्या होता है? समझौता होता क्यों है? समझौता दोनों ग्रुपों में एकता लाने के लिए समझौता होता है। तो एकता लाने के समझौता होता है, तो लिख दो एकता, कि भाई एकता लाने के लिए होता है समझौता। एकता से बन गया 31, एकता से हो गया 31, तो लिख दो 31, एकता से हो गया 31, फिर ये आगे आ गया 19, यानी 1931। एकता लाने के लिए होता है समझौता, एकता से हो गया 31। आगे आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आता है, सम्मेलन हो गया, वो भी एकता लाने के हो रहा। कितने के बीच में हो रहा? दो लोगों के बीच में हो रहा। द्वितीय दो के बीच में हो रहा है, एकता लाने के लिए। एकता नाम आ गया तो लगा दो 31।
ये हो गया 1931। कांग्रेस की अध्यक्षता की 1924 में, दांडी मार्च 1930, सभी के अवज्ञा आंदोलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तो आगे के समझौते के बारे में चर्चा करते हैं। आगे आ गया पूना समझौता। पूना समझौता हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य। कि पूना समझौता हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य। जब ये पूना समझौता दोनों का सफल होता है तो दोनों खुश हुए, बढ़िया बढ़िया शानदार खुश हुए, दोनों खुश हुए। तो दांत दिखाई दिए, दांत यानी दांत की बत्ती सी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? बत्ती सी। कि दांत की बत्ती सी दिखाई दी, 32 होते हैं दांत, दांत की बत्ती सी दिखाई दी। पूना समझौता सफल हुआ गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के मध्य, तो बत्ती सी दिखाई दी। तो लगा दो 19। तो 1932 में हुआ था पूना समझौता। 1932 में हुआ पूना समझौता। आगे आता है हरिजन संघ की स्थापना। कि हरिजन संघ की स्थापना कब की? हरिजन, हरि का मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान। कि भगवान श्री कृष्ण के यदि भजन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के यदि भजन गाएंगे तो बत्ती सी दिखाना स्वाभाविक बात है कि बत्ती सी तो दिखेगी, भजन गाएंगे। कोई भी गाना गाते हैं तो मुंह खुलता है तो भी बत्ती सी दिखाई देती है, बोलते हैं तो भी दिखती है, तो बत्ती सी दिखाई देगी। तो इसमें भी लिख दो 1932। 1932 ये हो गया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में। आगे आता है भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों कि मैं बयां करता हूं कि तुम्हें भारत छोड़ के जाना होगा, कि मैं बयां करता हूं कि तुम्हें भारत छोड़ के जाना होगा, लेकिन मान नहीं रहे। तो बयां कर दिया कि आपको जाना होगा। क्या कर दिया? बयां। बयां से हो गया 42। बयां से हो गया 42। क्या कर दिया? बयां किया था कि तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, तो 42 हो गया बयां से। तो आगे लगा दो 19। ये हो गया 1942। ये हो गए गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट मैंने पूरे करवा दिए। और वित्त ट्रिकों से कराए, पूरे के पूरे याद हो गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि भूलने का तो नाम ही नहीं है। एक आता है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ। छोटी चीजें सबको मालूम है, लेकिन बता देते हैं, चर्चा कर देते हैं। जन्म, गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था तथा मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के आंदोलन हो गए कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और आता है ज्ञान मैं बताता हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताना है कि गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है, कहाँ पर है समाधि स्थल। समाधि स्थल का एक क्वेश्चन है, वो करना है आपको। समाधि स्थल, समाधि स्थल कमेंट बॉक्स में डालना है लिख के, समाधि स्थल। अगर हमारी क्लासें आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।